हाउ टू चूज़ द राइट स्कूल फॉर योर चाइल्ड। आज के इस वीडियो में हम ऐसी 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं अगर आप अपने बच्चे के लिए सही स्कूल चूज़ करना चाहते हैं। और मोस्टली ये क्राइटेरिया इग्नोर्ड होते हैं, पेरेंट्स को पता नहीं होते। एंड टू अराइव एट दीज 4 क्राइटेरिया हमने स्टडी किया है फिनलैंड का स्कूलिंग सिस्टम, जो कि सिंस 1970 हैज़ बीन रेटेड एज द बेस्ट स्कूलिंग सिस्टम इन द वर्ल्ड। सो लेट्स डाइव इनटू इट टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर सकते हैं एज अ पेरेंट टू मेक द राइट चॉइस ऑफ स्कूल फॉर योर चाइल्ड। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो स्कूल की चॉइस होती है आपके बच्चे के लिए, वो शायद इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस दैट यू कैन मेक एज अ पेरेंट फॉर योर चाइल्ड। क्योंकि बच्चा जितना टाइम घर पे स्पेंड करता है या जितना टाइम आपके साथ स्पेंड करता है, उससे शायद कहीं ज़्यादा टाइम अपने स्कूल में स्पेंड करता है। और अगर उसके पीयर ग्रुप के साथ आप टाइम जोड़ लें तो सबसे ज़्यादा टाइम आपका बच्चा उन्हीं के साथ स्पेंड करने वाला है। एंड हेंस दिस चॉइस ट्रूली डिटर्मिन्स वॉट योर चाइल्ड ग्रोज अप टू बिकम इन मैनी मैनी वेज। आज की डेट में पेरेंट्स जब स्कूल की चॉइस करते हैं तो 4 या 5 मेजर क्राइटेरिया होते हैं उनके दिमाग में जब वो स्कूल को चूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारे रिसर्च से समझ में आ रहा है। फर्स्ट क्राइटेरिया होता है नेम एंड रिकग्निशन ऑफ द स्कूल, कितना रेप्यूटेड स्कूल है, लोग कितना जानते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सेकेंड होती है लोकेशन, कि आपके घर से स्कूल कितने दूर लोकेटेड है। थर्ड क्राइटेरिया होता है फीस कितनी है उस स्कूल की, वेदर इट इज़ एन अफोर्डेबल स्कूल और नॉन अफोर्डेबल। फोर्थ होती है चीज़ कि स्कूल के पास्ट रिजल्ट्स को पेरेंट्स स्टडी करते हैं, स्पेसिफिकली एकेडमिक रिजल्ट्स क्लासेस 10th एंड 12th के। और फाइनली फिफ्थ चीज़ जो होती है आज की डेट में मोस्टली पेरेंट्स जो देख रहे हैं वो है कि स्कूल का एक्स्ट्रा करिकुलर फोकस कितना है, कि बियॉन्ड स्टडीज़ और बच्चे को कहाँ पर मिलता है। तो ये पाँचों ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, ज़रूरी क्राइटेरिया हैं, और आपको ये पाँचों को कंसिडर करना भी चाहिए जब आप स्कूल की चॉइस कर रहे हैं। लेकिन हम जो बात करेंगे वो ऐसे 4 क्राइटेरिया के बारे में करेंगे जो कि एकदम क्लियरली विजिबल नहीं होते हैं एट अ फर्स्ट गो। ये क्राइटेरिया आपको खुद ऑब्जर्व करने पड़ेंगे और समझने पड़ेंगे। और जो पेरेंट्स ये टाइम और ये एफर्ट इन्वेस्ट कर पाएंगे उनके बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप ये 4 क्राइटेरिया कंसिडर करें। और फिर से हम बोलेंगे कि ये 4 क्राइटेरिया पर अराइव करने के लिए व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव स्टडीड द फिनलैंड स्कूलिंग सिस्टम। एंड ये जो बुक है द स्मार्टेस्ट किड्स इन द वर्ल्ड बाय अमांडा रिप्ली, इस बुक ने हमें रीडायरेक्ट किया कि फिनलैंड में एक्चुअली होता क्या है। तो अगर आपके पास टाइम है तो ये बुक ज़रूर पढ़िएगा। पर ये 4 क्राइटेरिया क्या हैं? सबसे पहला क्राइटेरिया और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट फ्रॉम जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को कितना रिस्पेक्ट करते हैं और बच्चे टीचर्स को कितना रिस्पेक्ट करते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये स्कूल के कल्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल फिनलैंड के स्कूलिंग सिस्टम में टीचर्स बच्चों की बहुत हाई रिस्पेक्ट करती हैं, क्योंकि वो बच्चों को ऐसे ट्रीट नहीं करती कि ये सिर्फ बच्चे हैं और इन्हें कुछ पता नहीं है, मगर वो बच्चों को इस तरह से ट्रीट करती हैं जैसे कि ये फ्यूचर में जो अडल्ट्स हैं मैं उनसे बात कर रही हूँ। तो वो बच्चों को अंडर एस्टिमेट नहीं करते और वो बच्चों को ड्यू रिस्पेक्ट देती हैं और उनको अपने डिसीजन मेकिंग प्रावस देती हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्राइटेरिया है जब आप अपने बच्चे का स्कूल कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि क्या आपके बच्चे को स्कूल में सिर्फ इंस्ट्रक्शन लेना सिखाया जा रहा है या फिर आपके बच्चे को ट्रस्ट किया जा रहा है कि आपका बच्चा अपने लिए बेस्ट चॉइसेस कर सकता है इन मोस्ट केसेस। और आपके बच्चे से किस तरह से बात करी जाती है, क्या फिर उससे ऐसे बात होती है कि तुम अभी छोटे हो और तुम मेरी बात मानो, या फिर उससे रिस्पेक्टफुली बात करी जाती है एट एवरी पॉइंट इन टाइम, ये समझ के कि इन द फ्यूचर दिस चाइल्ड इज़ गोइंग टू मेक हिज और हर ओन डिसीजन। सो रिस्पेक्टिंग द चाइल्ड as if you respect another adult, that is how the Finnish schooling system is developed। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप जाके उस स्कूल में थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर पाएँ। सो ये फर्स्ट क्राइटेरिया है कि आपके बच्चे को कितनी रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है स्कूल में। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और ये बहुत ही ओवरलुक्ड क्राइटेरिया है, और ये क्राइटेरिया है टीचर्स क्वालिफिकेशंस। हम टिपिकली स्कूल्स में जाते हैं और हमारे कंट्री में ऑफ कोर्स टीचर्स हैव अ वेरी वेरी हाई स्टेटस इन टर्म्स ऑफ द रिस्पेक्ट दैट वी प्रोवाइड द टीचर्स। बट एट द सेम टाइम हम कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं समझने में कि जो टीचर्स हैं उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं। हम अपने बच्चे को किसी की केयर में दे रहे हैं तो उनके क्वालिफिकेशंस पूछने में कोई बुराई तो नहीं है। हम ऑफ कोर्स इट्स नॉट एन ईजी कॉन्वर्सेशन, लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर टीचर्स वेल क्वालिफाइड हैं, अगर टीचर्स ने अपनी लाइफ में रिगरसली मेहनत करके एक जगह बनाई हुई है, तो यही वैल्यूज़ वो हमारे बच्चों में भी कल्टिवेट करेंगे। और जब आपका बच्चा भी आप टीचर्स को रिस्पेक्ट क्यों करेगा, आप ये खुद सोचिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इन फिनलैंड
टीचर्स इतनी हाईली क्वालिफाइड होते हैं और स्कूल टीचर बनना इतना मुश्किल होता है कि बच्चे ऑटोमेटिकली टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा लुक अप टू करते हैं और उनकी बात इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है दैट दीज टीचर्स आर वेरी वेल क्वालिफाइड टू टीच देम। तो ये एक क्राइटेरिया है जो हमारी एटलीस्ट जो हमने रिसर्च करी है उससे क्लियर है कि पेरेंट्स ये बहुत कम कंसिडर करते हैं। अगर आप पेरेंट्स से पूछेंगे कि स्कूल में टीचर्स कितनी क्वालिफाइड हैं, मोस्ट ऑफ देम विल नॉट इवन नो। बट यू शुड ट्राई एंड फाइंड दिस आउट कि टीचर्स कितने क्वालिफाइड हैं। जिस भी तरह से आप पता कर सकें, चाहे स्कूल की वेबसाइट पे पढ़ के या जब आप जा रहे हैं स्कूल में एडमिशन के लिए उनके ब्रोशर से मांग सकते हैं आप। ये आपका हक है एज अ पेरेंट। सो दैट्स अ सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट बट ओवरलुक्ड क्राइटेरिया कि टीचर के क्वालिफिकेशंस क्या हैं। जो तीसरी चीज़ जो कि फिनिश स्कूलिंग सिस्टम हमें सिखाता है वो ये है कि स्कूल आपके बच्चे को उसके इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने की कितनी अपॉर्चुनिटी देता है। और ये थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम सिंपली ड्राइविंग एक्स्ट्रा करिकुलर्स। आज की डेट में ऑफकोर्स पेरेंट्स वांट कि उनके बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्सपोजर मिले, बट एट द सेम टाइम रिमेंबर दैट एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक और हर बच्चे का एक नेचुरल इंटरेस्ट होता है जिसको वो अपनी तरफ से एक्सप्लोर करना चाहता है। फिनलैंड के स्कूलिंग सिस्टम में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान दी गई है क्योंकि वहाँ बच्चों को बहुत फ्री टाइम मिलता है। स्कूल आवर्स में भी बच्चों को थोड़ा फ्री टाइम दिया जाता है और स्कूल के बाद काफ़ी फ्री टाइम दिया जाता है। उनको बांध नहीं दिया जाता इन द सेंस कि उनको सिर्फ इस चीज़ पर नहीं लगा दिया जाता कि स्कूल का होमवर्क ख़त्म करना है, क्योंकि आपके बच्चे के पास ये शुरू के जो कुछ साल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट साल हैं जहाँ वो अपने इंटरेस्ट्स को कल्टिवेट कर सकता है, समझ सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मगर अगर यहाँ पर भी बच्चे को एकदम बांध दिया जाएगा तो बच्चा खुद अंदर से जो उसके नेचुरल टैलेंट्स हैं उनको कैसे एक्सप्लोर करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमें स्कूलिंग सिस्टम के बारे में समझनी भी चाहिए और चेंज भी करनी चाहिए कि जो भी स्कूल आप अपने बच्चे के लिए चूज़ कर रहे हैं वो क्या उसको ड्यूरिंग स्कूल एक्सप्लोरेशन का टाइम देता है, जब बच्चा खुद समझ सके कि वो क्या करना चाहता है, चाहे वो रीडिंग हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, स्पोर्ट्स हो, डिबेटिंग हो, कुछ भी हो, बच्चा वो अपनी तरफ से क्या उसको एक्सप्लोर कर सकता है या नहीं कर सकता है। और सिमिलरली क्या बच्चे को इतना होमवर्क दे दिया जाता है स्कूल के बाद कि बच्चे का सारा टाइम होमवर्क करने में ही चला जाता है। क्योंकि अगर वो जो टाइम मिलता है आफ्टर स्कूल अपने नेचुरल इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने का वो बच्चे को अभी नहीं मिलेगा तो फिर बच्चा कैसे उस चीज़ को स्पॉट कर पाएगा। मुझे बहुत साल लगे हैं पर्सनली ये फिगर आउट करने में कि मुझे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे स्कूलिंग सिस्टम ने उसको अच्छी तरह से अलाउ ही नहीं किया बहुत सालों तक। तो आप भी ये सोच सकते हैं कि आपके बच्चे को भी बहुत मुश्किल से ही ये समझ में आएगा कि वो क्या नेचुरल एरिया है जो उसको बहुत इंटरेस्ट करता है, जहाँ पर ही और शी कैन स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एक्सप्लोरिंग इट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी आप स्कूल चूज़ कर रहे हैं उसकी फ़िलॉसफी में एक्सप्लोरेशन देना बच्चे को कितना इम्बाइब किया गया है, बोथ ड्यूरिंग स्कूल आवर्स एज वेल एज आफ्टर स्कूलिंग आवर्स। And finally, the fourth very important criteria and an overlooked criteria is the child's peer group and the values that are getting imbibed through that peer group. और चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर आज की डेट में schools have become a social status in many ways for parents as well as for their children. और इस कारण से काफ़ी बच्चों को हो सकता है अर्ली इन लाइफ ही सेल्फ एस्टीम में या कॉन्फिडेंस में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि स्कूल में इतना लेवल पर शो ऑफ शुरू हो जाता है फॉर द लैक ऑफ अ बेटर टर्म। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि स्कूल जो है वो बच्चों को एक दूसरे में फ़र्क जितना हो सके ना समझने दे। हर बच्चा स्कूल में इक्वल फील होना चाहिए इन मोर वेज देन वन। ठीक है, बच्चों को बहुत जल्दी लाइफ में उनकी सेल्फ एस्टीम बाकी चीज़ों से डिटर्मिन नहीं होनी चाहिए। बच्चों को घुलने मिलने की आज़ादी होनी चाहिए है, एक दूसरे से बात करने की विदाउट द फियर ऑफ आप सोशल स्टेटस में कहाँ पर बैठे हुए हैं। और आप ये ऑब्ज़र्व करेंगे स्पेशली जब आप काफ़ी हाई एंड स्कूल्स में जाएंगे कि जो बच्चे होते हैं उनमें से कुछ बच्चे ये चीज़ देख रहे होते हैं कि दूसरे बच्चों के पेरेंट्स या उनको पिकअप करने के लिए हो सकता है मर्सिडीज़ आ रही हो या कोई बहुत एक्सपेंसिव कार्स आ रही हो, और ये चीज़ बच्चों को अफेक्ट करती है। तो स्कूल इस स्टेप में क्या डायरेक्शन ले रहा है या स्कूल का क्या बिलीफ है इस डायरेक्शन में, ये आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके बच्चे की सेल्फ एस्टीम और उसकी लाइफ फिलॉसफी को काफ़ी इम्पैक्ट कर सकती है। तो बियॉन्ड द नॉर्मल क्राइटेरिया, अगर आप ये 4 क्राइटेरिया कंसिडर करेंगे वाइल यू आर मेकिंग द चॉइस ऑफ स्कूल फॉर योर चाइल्ड, तो आप लाइफ लॉन्ग के लिए उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन सही तरह से ले पाएंगे। वी होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस पेज। हम हर थर्सडे एक ऐसा वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। थैंक यू वेरी मच।